तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल अ मैन इन वाइट कोट में। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप क्वासिकोर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मैंने बताया था कि जो बॉडी में क्या हो जाती है, माल न्यूट्रिशन हो जाती है, बच्चों में कुपोषण हो जाता है, जो हमें देख के ही पता चल जाता है। जैसे मरासमस में क्या होती है, हड्डियों देख के, और वेट लॉस इतना था कि हमें पता चल जा रहा था। अब इसमें पढ़ेंगे क्वासिकोर। क्वासिकोर में क्या होता है ये डेफिनेशन में समझते हैं। तो क्वासिकोर में मेनली बच्चों में क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। एडिमा मतलब क्या, मतलब बॉडी में मसल्स तो नहीं रहेंगे, लेकिन मसल्स की जगह पे क्या हो गए रहेंगे, एडिमा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो पार्ट हो कवर अप हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि इसको कोई बीमारी भी है या नहीं। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ये पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जो बॉडी होगी उसमें क्या होगा, जो उसका पेट होगा ना, पेट वो मटके के जैसा हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि जैसे बाकी के जो हाथ करे वो पतले पतले हैं और जो पेट है वो मटके जैसा हो गया। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ की इटियोलॉजी, अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्वासिकोर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। डेफिनेशन में हमने देखा कि क्या था, ये एक क्रोनिक जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का एक टाइप है जो बहुत ही क्रोनिक है और जिसमें बॉडी में एडिमा हो जाता है। और इसे हम पहचान सकते हैं मेनली जो पेट है उसका कैसा हो जाएगा, मटके जैसा हो जाएगा, इस कारण से। अब देखते हैं इटियोलॉजी कारण क्या क्या होते हैं। तो पहला ही है लो प्रोटीन। अब इसमें क्या होगा, जो हमने मरासमस पढ़ा था उसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, कैलोरी तो चलो ठीक है, बहुत कम कैलोरी जाएगी, लेकिन इसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ही कमी होगी। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड एडिमा, इसमें दो मेन है इसमें। एडिमा या तो स्वेलन होगा और प्रोटीन की बहुत ही कमी होगी, और ये 1 से लेकर 3 साल के बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। पहला है लो प्रोटीन, बच्चे में क्या है, प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। फिर अर्ली वीनिंग। अब वीनिंग का मतलब होता है जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो बच्चों को दूध के साथ कुछ और भी खाना खिलाना चालू कर देते हैं, जैसे कि जो केले को पीस के या सेव को पीस के, ऐसी चीज़ें जो एकदम लिक्विड बना के बच्चों को खिला सके। तो वीनिंग कब यहाँ पे करना है, अर्ली वीनिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है क्वासिकोर, इसमें क्या है, मम्मा क्या करेगी, बच्चों को अर्ली वीनिंग करा देगी। जब सब जानते हैं कि जब बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध चाहिए, फिर भी कुछ महिलाएं एजुकेशन की कमी की वजह से या कुछ मान्यताएं की वजह से क्या करेंगी, उसको पहले ही 2-3 महीने का ही बच्चा है उसको अभी से कुछ ना कुछ खिलाना चालू कर दिया। तो इस कारण से भी क्या हो सकता है, क्वासिकोर हो सकता है। उसके बाद है पुअर्टी, गरीबी है, तो खाने को नहीं मिल रहा है तो फिर होगा। अगर खाने को सिर्फ एक ही टाइप का ही खाना खा रहे हैं, सब वही खिला रहे हैं बच्चों को, तो उसको क्या मिल रहा है, सिर्फ उसको प्रोटीन मिल ही नहीं रहा, उसको बाकी सब चीज़ें तो मिल रही है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो प्रोटीन रिच डाइट नहीं मिल रही है। बैलेंस डाइट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर व्यक्ति गरीब है और एक ही टाइप का खाना खा रहा है तो उसको सिर्फ वही चीज़ें मिल रही है, आयरन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है उस खाने में। तो इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा है इन्फेक्शन। अगर बच्चे को कोई रिकरेंट इन्फेक्शन भी हो गया, जब बच्चा ने जन्म लिया तब से कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद है न्यूट्रिशनल एजुकेशन। अब देखो इसमें ही आ गया न्यूट्रिशनल एजुकेशन। तो क्या, पेरेंट्स को न्यूट्रिशन का एजुकेशन ही नहीं है कि किस कब, मतलब मम्मा को बैलेंस डाइट लेना है, बच्चे को कौन सा खाना खिलाना है, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो इसके कारण से भी ऐसा हो सकता है। तो ये तो थी इटियोलॉजी, मतलब कॉजेस थे कि क्यों होता है। अब देखते हैं उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हमारे पास बच्चा आया या बच्चे को हम देखें कैसे पहचान लेंगे कि हाँ इसको क्वासिकोर हुआ है। तो पहला ये है एडिमा। एडिमा जैसे मैंने बताया, उसको जैसे पेट ही देखिए या सब स्वेलन रहेगा, मतलब मांस तो अंदर क्या है, मसल्स है ही नहीं, लेकिन स्वेलन की वजह से वो कवर अप हो गया। उससे हमें मतलब फिजिकल एग्जाम से छू के भी बता सकते हैं या ऐसे देख के भी उसका पेट देख के बता सकते हैं कि ऐसा पेट कैसे हो गया है, क्वासिकोर की वजह से हुआ है। फिर दूसरा है स्वेलिंग ऑफ फीट। अब किस चीज़ों में स्वेलिंग होगी, उसके पैरों में स्वेलिंग होगी, फेस में स्वेलिंग होगी, लेग्स में स्वेलिंग होगी। फीट मतलब क्या, जो पैरों के नीचे जैसे तलवे होते हैं, इसमें भी स्वेलिंग होगी। और उसके बाद है मून फेस। उसका फेस कैसा होगा, चांद जैसा फेस होगा। उसके अलावा है पोर्ट बेली। तो उसका जो पेट कैसा होगा, एकदम मटके के जैसा हो जाएगा, जैसा घड़ा होता है, मटका होता है, उस प्रकार से उसका पेट होगा। उसके अलावा है मसल्स वास्टिंग बट मार्क्स्ड बाय एडिमा। अब देखो ये जो लाइन में बोल रहा था कब से कि मसल्स क्या होंगे, अंदर मसल्स नहीं है, लेकिन मार्क्स किसके भाई है, एडिमा की वजह से, स्वेलिन की वजह से पता नहीं चल रहा है कि अंदर मसल्स हैं भी या नहीं। जैसे समझ लो यहाँ पे मसल्स हैं लेकिन अंदर की मसल्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, स्वेलिन हो गया है। तो स्वेलन या सूजन के कारण क्या पता नहीं चल रहा कि अंदर मसल्स है भी या नहीं। तो ये बातें यहाँ पे लिखी हैं कि इसमें
पोर्ट बेली में भी ऐसा ही हो गया, उसके पेट में कुछ है नहीं, ऐसा लग रहा है कि पेट भरा हुआ है, मटके जैसा पेट हो गया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, वो मतलब एडिमा हो गया, सूजन है उसको। उसके बाद है उसके हेयर कैसे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, एकदम गुगराले से पतले से एकदम मतलब झड़ने ही वाले होंगे, इस तरह के हो जाएंगे। स्किन कैसी हो जाएगी, डार्क और पैचेस, स्किन भी एकदम डार्क हो जाएगी और पैचेस भी पड़ सकते हैं या रिंकल टाइप की भी हो सकती है, जैसे मरासमस में हो रही थी। उसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे डायग्नोसिस, अब किस डायग्नोसिस क्या करेंगे पता चलेगा। तो पहला ही है, इसमें भी वेट लेंगे, इसमें भी वेट, बच्चे का वेट कम ही होगा क्योंकि वो एडिमा है, वहाँ पे कुछ है नहीं, वजन है नहीं, वेट तो कम ही आएगा। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन देख के बता सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे तो क्या कॉज है पता चलेगा कि प्रोटीन की कमी है, वीनिंग स्टार्टिंग कर दी थी, गरीब है बच्चे, गरीब है पेरेंट्स, उसकी वजह से इससे चीज़ें पता चल जाएगी। फिर लो एल्बुमिन, सो जब इसमें ब्लड टेस्ट करेंगे, एल्बुमिन का जब टेस्ट करेंगे जब इसमें पता चलेगा जब सीरम प्रोटीन, तो बॉडी में प्रोटीन की कमी है और एल्बुमिन कैसा है, कम है। उसके बाद ग्रोथ असेसमेंट, ग्रोथ में भी उसके कमी आएगी, ग्रोथ असेसमेंट जब करेंगे तो ये तो था डायग्नोसिस। अब के बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट की, नर्स को क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों में। तो पहला ही है न्यूट्रिशन, सब जानते हैं किसका पार्ट है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का पार्ट है, कुपोषण का एक पार्ट है। तो इसमें किस पे ध्यान देना है, और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। उसके बाद है कॉज, अब इसमें जो भी कॉज है उसको ही ट्रीट करेंगे ना। अगर मम्मा ने पहले ही अर्ली वेनिंग चालू कर दी है तो उसको समझाएंगे, गरीब है तो उनको कौन सी चीज़ है बजट के हिसाब से देंगे ना। जैसे कि गरीब है तो क्या हुआ, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप एप्पल ही खाओ, एप्पल की जगह पे आप अमरूद भी खा सकते हो, सेम ही है। मतलब इस प्रकार से ऐसी जो चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें नहीं, सस्ती चीज़ें हैं और प्रोटीन वाली चीज़ें हमें खिलानी है, क्योंकि इसमें किसकी कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है। उसके अलावा है डिहाइड्रेशन या फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसके बारे में बताएंगे। फिर इसमें विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, जिंक की या फॉलिक एसिड, किस चीज़ की कमी है उसके रिगार्डिंग उसको क्या करेंगे, न्यूट्रिशन चार्ट बना के देंगे उनके बजट के हिसाब से, अगर पेरेंट्स गरीब हैं तो। फिर इनपुट आउटपुट चार्ट हम बनाते हैं वो भी मेंटेन रखेंगे। एडिमा, अब मॉनिटर करेंगे एडिमा, रोज़ अगर फॉलोअप के लिए रोज़ बुला रहे हैं या वीकली बुला रहे हैं, जब भी बुला रहे हैं तो क्या एडिमा मेंटेन, और एडिमा को मॉनिटर करेंगे कितना एडिमा है, कितना सूजन है। उसके अलावा है वाइटल साइन चेक करेंगे। वाइटल मतलब आप जानती हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वाइटल मतलब क्या, TPR, तीन चीज़ें याद रखना। TPR मतलब टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, मेन तो वाइटल में तीन चीज़ें आती हैं। उसके अलावा BP और पेन तो आगे जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिर उसके बाद में इसमें मेंटेन हाइजीन, तो इसमें भी हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि किस कारण से हुआ था, यहाँ पे एक इन्फेक्शन भी एक कारण था, तो हाइजीन का भी ध्यान रखना है। उसके बाद एजुकेट करना है पेरेंट्स को अबाउट द ख्वासिकोर, कि क्या होता है, कैसे होता है, किस कारणों से होता है, कैसे इससे बच के रहना है और क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। समझ लो यहाँ तक नहीं पता चला तो आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम होगी, इन सब के बारे में पेरेंट्स को बताएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।